Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Gansim. Welcome to all you in Admission Media. मेनली आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहला आपके सिटी सिलेक्शन के बारे में है, सेंटर सिलेक्शन के बारे में। कॉन्टिन्यूसली काफी ज्यादा क्योस चल रहा है, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट तमिलनाडु एंड केरला, मैक्सिमम सेंटर्स आपके ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो वहां से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन है कि व्हाट टू बी नेक्स्ट, नए सेंटर्स एड ऑन होंगे नहीं होंगे, क्या चीजें होंगी, उस पर डिटेल बात करेंगे। एज वेल एज वी ऑल्सो बी डिस्कसिंग, ऑलरेडी आपने देखा होगा, अगर आपको ऑलरेडी आपने सीट ले रखी, यानी कि अगर आपने PG23 में ऑलरेडी सीट ले रखी है, तो क्या PG24 डेट इज अगेन आप जो लास्ट ईयर की आपकी सीट है उसको छोड़ के क्या इस सेशन में अगेन अप्लाई कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो नई सीटें जो इस सेशन में आपको सीटें अलॉट होंगी उस पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों पे तमाम मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। एज वेल एज प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कशन किया है रिगार्डिंग योर सीट बुकिंग, ब्लॉकिंग, एज वेल एज एक जो नया स्कैम चल रहा है या एक जो नई पॉइंट चल रही है कि आपके सेंटर को मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज योर सेंटर फॉर द हायर रैंक। क्या इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज है, कैसे होगा, तमाम चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। इफ यू हैवंट वॉच इट, डू वॉच इट। इफ आई टॉक अबाउट सिटी सेंटर के बारे में, तो सेंटर्स के नेम नहीं रिलीज किए गए, बट ऑलरेडी 259 एनबी ने एक टेंटेटिव लिस्ट पब्लिश की है जिसमें 259 सिटी सेंटर्स की बात की गई है। ये सिटी है, ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं है। जो अब आपकी एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी उस डेट में आपको एग्जैक्ट आपका सेंटर मिलेगा, बट अभी 259 टेंटेटिव सिटीज के नाम डिस्क्लोज किए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सेंटर सिलेक्शन चूज कर सकते हो। बट रिमेंबर, इट्स इनरिसीवेबल प्रोसेस, मतलब कि एक बार आपने किसी सेंटर को प्रायोरिटी दे दी या सेलेक्ट कर लिया तो आफ्टर फाइनल सबमिशन आप इसको रीसेलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब भी प्रायोरिटी फिलअप करें अपने ट्रैवल के अकॉर्डिंग ही फिलअप करें, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होगा। एंड फॉर दैट 18 जून को आपको एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी एंड 23 जून को आपका एग्जाम रहेगा। सो यू वोंट बी हैविंग मच मोर टाइम टू प्लान योर ट्रैवल। इसलिए जिस भी सिटी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिलअप करके उसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि तमिलनाडु एंड केरला के मैक्सिमम सिटीज की सेंटर ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं। एग्जैक्ट सेंटर ऑलरेडी मैंने आपको बताया 259। ये जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। बात करूं, अगर आपको ऑलरेडी PG23 में सीट मिली है तो क्या आप PG24 में अप्लाई कर सकते हो? यस, यू कैन अप्लाई विदाउट एनी डाउट, एक्सेप्ट अगर आपको सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड या डेट इज ऑल इंडिया स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिली है, देन यू आर नॉन एलिजिबल। एज वेल एज इफ यू हैव फाउंड द सीट इन स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। जी हाँ, जिन भी स्टेट्स में स्पेशल स्ट्रे हुआ है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, स्पेशल केस। बट मैक्सिमम केसेस में ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस ने ये रूल रखा था कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट मिली है, वेदर आपने ज्वाइनिंग की है या नहीं की है, यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द PG24। एज वेल एज अगर आपको ऑल इंडिया के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है, देन ऑलरेडी आप डिबाल्ट हो PG24 को एग्जाम लिखने से। एज वेल एज अगर आप राइट कर भी देते हो तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। बट ऑल इंडिया राउंड 1, 2, 3 दैट इज राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी के बाद स्पेशल स्ट्रे भी हुआ था। स्पेशल स्ट्रे में सीट मिली है, देन यू आर नॉन एलिजिबल। एज वेल एज स्टेट्स के अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट मिली है, आपने ज्वाइनिंग भी कर लिया है, स्टिल आप PG24 में अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इज सिंपल, आपका रैंक आ जाता है, आपका कॉलेज या आपका स्टेट अगर आपको सीट रिवाइज सीट लिविंग पेनाल्टी के साथ अगर आपको अलाउ करता है कि आप छोड़ सकते हो, तो PG24 में जो भी सीट मिलेगी आप उसको अगेन अप्लाई करके आप ले सकते हो। बट सीट लिविंग पेनाल्टी क्या होगी, कॉलेजेस से आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डीन या अपने मैनेजमेंट अथॉरिटी से कांटेक्ट करें, वो आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको 3 ईयर की फीस, एडिशनल पेनाल्टी या बॉन्ड पेनाल्टी क्या पे करनी होगी, और उसके साथ आप जो भी सीट आपने ज्वाइन की हुई है ऑलरेडी उसको आप छोड़ सकते हो। बट अगर आपको सीट स्पेशल स्ट्रे राउंड में मिला है ऑल इंडिया के, एज वेल एज अगर स्ट्रे राउंड में मिला है किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप नॉन एलिजिबल हो, नो मैटर आप ऑल इंडिया में करना चाहो या स्टेट में करना चाहो। इन द बोथ केस यू आर नॉन एलिजिबल। ये ऑलरेडी आपका स्ट्रिक्ट रूल था लास्ट ईयर का। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PG24 एग्जामिनेशन, जिसके लिए ऑलमोस्ट आपका 1.5 मंथ ही बचा है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें,
चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों पे बाद में डिस्कशन करेंगे, सीट मैट्रिक्स एंड अभी कोई भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, कितना अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो, बिकॉज एवरी सिंगल स्कोर एंड एवरी सिंगल रैंक विल मैटर इन दिस सेशन। अपकमिंग वीडियोस में आपसे डिस्कशन करूंगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। सीट बुकिंग और ब्लॉकिंग के लिए प्रीवियस वीडियो देख लें। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।